पिछले 2 वीडियोस में हमने बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेट के बारे में बात करी और समझा इनका मतलब क्या होता है। हमने ये भी बात करी थी कि वो टोटली सेफ भी नहीं होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि उनके रिस्क और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। हाय, आई एम शीतल एंड टुडे इज डे 6 ऑफ 10 days 10 यूनिक फाइनेंस टॉपिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बॉन्ड्स, डिबेंचर या डेट कैटेगरीज के मेजर रिस्क क्या होते हैं। होते तो बहुत सारे रिस्क हैं, बट मेजरली हम 3 रिस्क की बात करेंगे। फर्स्ट इज क्रेडिट रिस्क, सेकेंड इज इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड थर्ड इज री इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो जब कभी भी आप किसी को डेट देते हो या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपका सबसे बड़ा डर क्या रहता है कि क्या मेरा पैसा वापस मिलेगा, क्या मेरा पैसा सही जगह इन्वेस्ट हुआ है। इसी डर को हम कहते हैं क्रेडिट रिस्क, कि जिस भी पर्सन को आपने लोन दिया है वो आपका पैसा वापस करने की क्षमता रखता है कि नहीं। तो सेकेंडली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब भी किसी बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है तो उसका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, एंड सिमिलरली जब किसी बॉन्ड का प्राइस घटता है तो उसका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब भी कोई बॉन्ड की वैल्यू कम होती है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है ताकि उस रिस्क से कॉम्पनसेट किया जा सके। बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब मान लो कि एक बॉन्ड है जो 8% का इंटरेस्ट रेट देता है एंड कुछ टाइम बाद एक नया बॉन्ड आया जो आपको 10% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो अब लोग सोचेंगे कि 8% वाले में इन्वेस्ट क्यों करना, 10% वाले में करते हैं ना, ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, राइट। इस वजह से आपके बॉन्ड की वैल्यू मार्केट में और गिरती चली जाती है, एंड इसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी आर गोना टॉक अबाउट री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क बेसिकली फ्यूचर का रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 3 साल की एफ डी कराई 8% के रेट से, एंड 3 साल बाद वो एफ डी आपकी मेच्योर हो जाती है। अब आपका पैसा आपको वापस मिल चुका है, अब आप उस पैसे को दोबारा से इन्वेस्ट करना चाहते हो, बट प्रेजेंट टाइम में मार्केट में एफ डीज आपको 5% का रिटर्न दे रही हैं। अब पहले आपको 8% मिल रहा था, आपको अब 5% मिलेगा। आप वो पैसा अपने पास रख भी नहीं सकते क्योंकि उसकी वैल्यू अफेक्ट होगी इन्फ्लेशन की वजह से। तो ये जो आपका लॉस हो रहा है ड्यू टू द मार्केट कंडीशंस, इसी को हम री इन्वेस्टमेंट रिस्क कहते हैं। तो ऐसे ही नए नए फाइनेंस टर्म्स या टॉपिक्स को जानने के लिए फॉलो करें।